लगे हैं। सिर्फ अयोध्या नहीं, देख लो सारे धाम सजे हैं। यह यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं है। अयोध्या रक्त की और संघर्षों की भूमि बन गई थी। संतों को, आचार्यों को स्वप्न में यह एहसास कराया कि अयोध्या को यज्ञ की जरूरत है। रुद्र महायज्ञम, सतचंडी महायज्ञ का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। गिरे हुए अशुद्ध रक्त, युद्ध के कारण दिवंगत हुए जो सनातनी लड़े, इन सब के पवित्रता के लिए, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए और अयोध्या को पुनः दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए यज्ञ आवश्यक है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या सनातन धर्मावलंबियों के लिए दुनिया में शताधिक देशों में रहने वाले हिंदू समाज के लिए पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक है। परंतु पिछले 500 वर्षों के संघर्ष, कोर्टों में मुकदमों में उलझा श्री राम जन्मभूमि का विवाद अपने परिणति तक पहुंचा। परिणति तक तो पहुंचा, लेकिन अयोध्या की जो मिट्टी थी उसमें यज्ञ की सुगंध नहीं बची थी, क्योंकि अयोध्या तो लड़ती रही। चाहे अयोध्या के 100 किलोमीटर के दायरे के क्षत्रिय रहे हों, जिन्होंने 400 से अधिक वर्षों तक न पैर में जूते पहने और न सर पर पगड़ी रखी। ऐसा एक गांव बाबू का पुरवा भी था वहाँ। और दूसरी तरफ उनके पुरोहित, पंडित माता दीन जी जैसे लोग भी रहे। अब ऐसी परिस्थिति में अयोध्या की पवित्रतम भूमि में जितने यज्ञ चाहिए थे वो न हो सके, क्योंकि अयोध्या रक्त की और संघर्षों की भूमि बन गई थी। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद आचार्यों ने ही नहीं, दैवीय शक्तियों ने भी संतों को, आचार्यों को स्वप्न में यह एहसास कराया कि अयोध्या को यज्ञ की जरूरत है। अयोध्या के पवित्र भावभूमि को यज्ञ के आभा मंडल से हविष्यान्न के द्वारा देवताओं के जागृति की पुनः आवश्यकता है। इसी कड़ी में रुद्र महायज्ञम, सतचंडी महायज्ञ का आयोजन वहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 59 दिनों तक यह यज्ञ चलेगा, जो सनातन धर्म की दृष्टि से यज्ञ में पड़े हुए हविष्यान्न देवताओं के लिए, जो 33 प्रकार के देवता हैं, जिन्हें हम 33 कोटि कहते हैं, इन देवताओं का भोजन और भारत भूमि को पुनः सनातन धर्म की दृष्टि से विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो प्रयास है, वह इस यज्ञ के माध्यम से आयोजन मंडल कर रहा है। पूज्य कांची के शंकराचार्य जी, माँ कामाक्षी देवी का आशीर्वाद है कि यह यज्ञ श्री अयोध्या धाम में संपन्न हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हो या विश्व हिंदू परिषद का कार सेवकपुरम का क्षेत्र हो, यह यज्ञ अयोध्या में होगा। और हमारा तो यह मानना है कि यह यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं है। मुझे लगता है कि अयोध्या 500 वर्षों तक सिसकती रही, रोती रही। अयोध्या के नाले तक साफ नहीं हुए बरसात के बाद। अब वह घड़ी आई है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की तरफ भक्तों का आना जाना बढ़ा है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन बीते दिनों के 1990 के परिमाप में हम देखेंगे तो सैकड़ों गुना भक्त बढ़े हैं। अब उस अवध भूमि को पुनः तपोभूमि बनाने के लिए अगर श्रृंगी ऋषि के यज्ञ से दशरथ के महल में और भगवान राम लक्ष्मण की पैदाइश हो सकती है, तो पुनः यज्ञ के द्वारा अयोध्या की धरती पवित्र क्यों नहीं की जा सकती है। गिरे हुए अशुद्ध रक्त, युद्ध के कारण दिवंगत हुए जो सनातनी लड़े श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों तक, इन सब के पवित्रता के लिए, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए और अयोध्या को पुनः दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए
यज्ञ आवश्यक है। उसी कड़ी में दक्षिण के आचार्य उत्तर के अवतारों के लिए यज्ञ करते मिलेंगे। मेरा सादर निवेदन है, आमंत्रण है, आपको निमंत्रण है कि उन 59 दिनों के अंदर आप अयोध्या अवश्य पधारें और यज्ञ के साक्षी बने और इस यज्ञ से प्राप्त अपने फल को भगवान श्री रामलला के श्री चरणों में समर्पित करें। ऐसी मेरी भी इच्छा है। नारायण श्री हरि।